ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि इधर रुबाब और अदील अपने पेरेंट्स के साथ अजीब सा सलूक करते हैं। रुबाब भी अदील के पेरेंट्स को बहुत जलील करती है। अदील के पेरेंट्स सिद्रा को फ़ोन करके सब कुछ बता देते हैं। अदील की माँ जब सब बताती है तो अदील के पापा उससे कहते हैं कि तुमने सिद्रा को क्यों परेशान किया। अपने बेटे की वजह से जो परेशानियां आई उसमें हम अपनी बेटी को क्यों शामिल करें, उससे उसके घर खुश रहने देती। वो कहती हैं कि बस मेरे मुंह से सिद्रा के सामने स्लिप हो गया। तमाम हालात जो हमारे साथ रुबाब सलूक कर रही है। वो कहते हैं अब सिद्रा बहुत परेशान रहेगी। सिद्रा जब अपने पेरेंट्स का ये हालात सुनती है तो वो बहुत रोती है और वो सोचती है कि वो उनके लिए क्या करे। अदील ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, उनका घर भी बेच डाला। सिद्रा सोचती है कि वो मुस्तफ़ा के पास जाएगी। वो मुस्तफ़ा के पास जाती है तो वहाँ देखती है कि मुस्तफ़ा तो अब वहाँ पर रहता ही नहीं है। वो सोचती है कि वो अब क्या करे। वो अपने पेरेंट्स को मनाने की भरपूर कोशिश करती है कि वो उसके पास आ जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपनी बहू से जो अपनी तज़लील करवा चुके हैं उसके बाद वो अपने दामाद के घर नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को इस मामले में परेशान ना करें। वो जानते हैं कि बेटी का तो मामला ही और होता है, और फिर अगर उनके दामाद के सामने उनकी इज़्ज़त कम हो गई तो वो दो कौड़ी के नहीं रहेंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि वो ओल्ड एज होम चले जाएंगे। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि इसी दौरान रुबाब उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि अब मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदील ने मेरे साथ जो किया है उसे तो मैं देख ही लूँगी, लेकिन आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं। अदील के पीछे से ही वो उन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। वो अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो कहाँ जाएं। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा अब काफ़ी पैसे कमाने लगा है और काफ़ी अमीर हो गया है, लेकिन शर्जीना अपने पेरेंट्स के पास रह रही होती है। मुस्तफ़ा उसे कॉल्स करने की कोशिश करता है लेकिन शर्जीना पिक नहीं करती। वो सोचती है कि मुस्तफ़ा की और उसकी सोच बिल्कुल अलग है। उसकी बहनें उसे जब कहती हैं कि क्या तुम्हें अब मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं रही, तो वो कहती है कि मुस्तफ़ा जिससे मुझे मोहब्बत थी वो मुकम्मल तौर पर बदल गया है। उसे अब पैसे से मोहब्बत हो चुकी है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा पैसे की दौड़ में इस कदर अंधा हो गया है कि उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता। उसे कोई रिश्ता और कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इसलिए अब वो मुस्तफ़ा के पास वापस नहीं जाना चाहती। मुस्तफ़ा के पास अब पैसा तो बहुत है, लेकिन वो शर्जीना को बहुत याद करता है। वो सोचता है कि परेशानी के आलम में पता नहीं उसने शर्जीना से क्या क्या कह दिया, लेकिन अब जब उसे शर्जीना की ज़रूरत है तो शर्जीना वापस आने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर ये पैसा मैं शर्जीना और बच्चे के लिए ही तो कमा रहा था, इन दोनों के लिए और इन दोनों के मुस्तकबिल के लिए। फिर शर्जीना पता नहीं ऐसा क्यों सोचती है कि मैं पैसे के पीछे ही भागता हूँ। जो हालात थे और जिस तरह सबने मुझे दुत्कारा, उसके बाद पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था। अब जब मेरे हालात बदल गए हैं तो शर्जीना मुझसे बहुत दूर है। शर्जीना से रब्ता करने की कोशिश भी करता हूँ तो वो मेरी कॉल्स रिसीव नहीं करती। वो शर्जीना से मिलने जाता है तो शर्जीना उससे मिलती नहीं। वो कहती है कि वो घर पर नहीं है। मुस्तफ़ा को अंदाज़ा हो जाता है कि शर्जीना उससे मिलना नहीं चाहती, बल्कि वो घर पर ही थी।